द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञान व्यापी मामले को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कई सारे अहम मुद्दों पर कोर्ट की तरफ से बात कही गई। सबसे पहली बात जो निकलकर सामने वो आई है कि अब इस बीच सर्वे के जो कमिश्नर अजय मिश्रा हैं उनको हटा दिया गया है, जो सर्वे में थे, और 2 दिन का समय मांगा गया था रिपोर्ट जमा करने के लिए, वो समय भी दे दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो निचली अदालत के जो आदेश थे उस पे सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है, जिसमें नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय करने की बात कही गई थी। उस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो बड़ा फैसला है ज्ञान व्यापी मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है। शिवलिंग वाले स्थान को सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं कोर्ट के ऑर्डर पर 1, 2, 3 जो थे उन पर रोक लगा दी गई है। मामले पर अब गुरुवार को अगली सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हन ने यह अंतरिम फैसला सुनाया है। तो कई मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। साफ तौर पर कहा है कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज वहां अदा हो रही तो नमाज वैसे ही अदा होती रहेगी, वहां पर किसी भी तरीके की रोक नहीं रहेगी। और यह पूरी सुनवाई जो है वो गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और कहा भी गया है कि शिवलिंग जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है शिवलिंग की सुरक्षा करें, नमाज अदा करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि निचली अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। रिपोर्ट जमा करने की मोहलत मिल गई है। 2 दिन की जो मोहलत मांगी गई थी वो मिल गई है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर जो है अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया है। और इसमें मुस्लिम पक्ष के लोगों ने दावा किया है कि हिंदू पक्ष का आवेदन बिल्कुल पूरी तरीके से बेबुनियाद है। तो ये करके हम सारे मसलों को आपके बीच रखेंगे, बताएंगे विस्तार से कि क्या चीज आज कोर्ट में हुई। देखिए, आज का दिन बेहद खास रहा। ज्ञान व्यापी के फैसले आने थे आज। इसमें सबसे बड़े मसले जो 3 अपडेट सबसे बड़े आए हैं कि 2 दिन की मोहलत दे दी गई है और साथ ही साथ अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। शाम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, लेकिन इसका असर नमाजियों पर ना पड़े, यानी नमाज करने से किसी को भी रोका ना जाए। यह बात साफ तौर पर कही गई है। दरअसल सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सुनवाई के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा कि समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवलिंग एक कुएं में मिला है। अगर नमाज और वजू की इजाजत दी गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 16 मई को दिया गया निचली अदालत का आदेश एक पक्षीय था, ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है। स्थानीय प्रशासन तय करे कि किस तरीके से नमाज संचालित की जाएगी। दरअसल निचली अदालत ने कहा था कि नमाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय की जाएगी। यह बात निचली अदालत की तरफ से कही थी, जिसको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह मसला पुलिस देखे, प्रशासन देखे, कैसे जो है स्थानीय प्रशासन तय करेगा कैसे वहां पर नमाज अदा हो, लेकिन नमाज अदा करने पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी, यह साफ तौर पर कहा गया है। और जो सुनवाई है वो गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मामले पर सुनवाई गुरुवार यानी 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान यानी आज की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि कोई शिवलिंग है तो हम कहते हैं कि DM यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना शिवलिंग की रक्षा की जाए। तो यह बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शिवलिंग की बात की जा रही है तो वहां के जो स्थानीय प्रशासन यानी जिला कलेक्टर जो है वो ये देखें कि उसकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। लेकिन हां, एक बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो मस्जिद है, वहां पर नमाज अदा करने वाले लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले जो निचली अदालत का फैसला था वहां पर नमाज के लिए रोक लगाने की बात कही गई थी, 20 से ज्यादा लोग नमाज नहीं अदा कर सकते, ऐसी बातें की गई थी। तो उन सबको खारिज करते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि नमाज अदा हो, लेकिन यह स्थानीय प्रशासन तय करे। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश जारी करेंगे कि जिला मजिस्ट्रेट उस जगह की सुरक्षा करें जहां शिवलिंग मिला है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन ये लोगों के नमाज अदा करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए। सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है। वहीं मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, यह जानना बेहद जरूरी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वाराणसी की अदालत में मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए था। सिविल प्रक्रिया में कहा गया है कि यदि अपील दायर है तो वाद पर विचार नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि दीवानी अदालत को किसी भी आगे की कार्रवाई से पहले मामले की स्थिरता पर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई का निर्देश दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत में सुनवाई चल रही है। तो सीधे तौर पर कहा कि निचली अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब आगे जब गुरुवार को सुनवाई होगी उसके बाद देखते हैं आगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन जिस तरीके से यह बात कही गई है, जिस तरह से बात बताई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रक्षा की जाए, वहां पर जो शिवलिंग मिला है ऐसा बताया जा रहा है, स्थानीय प्रशासन उसकी रक्षा करे, लेकिन हाँ, नमाजियों को प्रभावित ना किया जाए, नमाज पढ़ने वाले लोगों को रोका बिल्कुल ना जाए।
वहीं मोहलत की बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि मोहलत 2 दिन की मिल गई है, उसके बाद एक कमिश्नर जो अजय मिश्रा है उनको भी हटा दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त और मांगा था। कोर्ट ने यह मोहलत तो दे दी, लेकिन इस बीच कमिश्नर अजय मिश्रा को जरूर हटा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। यह सबसे बड़ी जो बात है यह निकलकर सामने आई है, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही यह कह दिया था कि जो भी यह सर्वे होगा वो कहीं लीक नहीं होना चाहिए, इसीलिए सबके फोन को बंद पहले ही करा दिया गया था और पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। और यह भी कहा गया था कि कोई भी बाहर मीडिया के सामने या किसी के भी सामने सर्वे की बात को लीक नहीं करेगा। लेकिन यह सीधे तौर पर सर्वे की बात लीक होने की बात आई तो अजय मिश्रा को सीधे तौर पर हटा दिया गया है। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने भी अजय मिश्रा को हटाए जाने की मांग की थी और यह बड़ी सफलता मुस्लिम पक्ष के लोगों को मिली है कि अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। वहीं अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह सर्वे टीम का हिस्सा बने रहेंगे। तो मुस्लिम पक्ष ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि हिंदू पक्ष का जो यह आवेदन है यह पूरी तरीके से बेबुनियाद है। जब मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं की और 2 दिन का समय मांगा है। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनकी तरफ से बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया आवेदन बिल्कुल बेबुनियाद है। नंदी की धुरी नापने दीवार तोड़ने की बात कही गई है जो गलत है। मलबा हटाने की दलील भी गलत है, ना ही कानूनी है। यह बिल्कुल कानूनी तौर पर सही नहीं है। यह मांग धार्मिक स्थल कानून के खिलाफ है जिस पर विचार करने का फैसला कोर्ट को करना है। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि शिवलिंग होने का जो दावा किया गया है वो पहले फ्लोर पर है। शिवलिंग हवा में नहीं झूलता, शिवलिंग जमीन में होता है। शिवलिंग का दावा करना हिंदू पक्ष का अपना मत है। रिपोर्ट तय करेगी शिवलिंग है या नहीं। कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय दिया है जिसके बाद हम अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, यह मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना था। तो साफ तौर पर आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन था जिसमें ज्ञान व्यापी को लेकर ये फैसला सुनाया जाना था। जो सुनवाई है उसको गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। जो बड़ी बातें उसमें ये आई हैं कि निचली अदालत के फैसले को जो कहा जा रहा था नमाज वहां नहीं अदा किया जाएगा, 20 लोग नमाज अदा कर सकते हैं, वहां शिवलिंग मिला, ऐसी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि नमाज अदा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां शिवलिंग मिला या क्या कुछ मिला है उसकी सुरक्षा वहां का जिला प्रशासन करे, जो स्थानीय प्रशासन है वो इसको निगरानी में रखे, लेकिन नमाजियों कोई दिक्कत ना हो, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुनवाई में ये सब बातें कही गई हैं, जिससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले समय में जब गुरुवार को सुनवाई होगी, जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांगा गया है, वक्त मांगा गया है, 2 दिन का वक्त मांगा गया है, जो समय मांगा गया था सर्वे टीम की तरफ से वो समय तो दे दिया गया, लेकिन अजय मिश्रा जो कमिश्नर थे उनको जरूर हटा दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा था कि मीडिया में बातें उनके थ्रू लीक हो रही थी, जिस वजह से ये बड़ा अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। साथ ही साथ जो नमाज पढ़ने की बात थी, नमाजियों की बात थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो लोग नमाज अदा करना चाहते हैं वो जाकर बाकायदे नमाज अदा करेंगे। ये प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह की जहां पर शिवलिंग मिला है, क्या कुछ है, उसकी सुरक्षा करे और देखे वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन नमाज की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।